Hello everyone, this is your mentor Professor Shahida Bawa. Welcome to the team of Professor MH, and today we will be studying about market positioning from Unit 8 Marketing Management. And as I keep saying, our target is to clear UGC, NET, SET and GRF. So we'll start with what is market positioning. ओके तो जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो से शुरुआत की थी एस टी और अब आएगा पी. एस टी पी गिवन बाय फिलिप कॉटलर. एस टी पी का मतलब होता है मार्केट को सेगमेंट करना, फिर टारगेट करना. अब आएगा पोजीशनिंग. पोजीशनिंग होता क्या है? पोजीशनिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर पर अपना प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से छोड़ देना. अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ है कि व्हाट आर माय एम इज टू क्रिएट एंड मेंटेन माय प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर्स. ठीक है, मतलब तुम लोगों को मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाया जाता था और कहा जाता था कि ये फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद रखना है. अगर तुम लोग सोकर भी उठे और किसी ने तुम लोगों को पूछा तो वो दिमाग में बस जाना चाहिए. तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट का नाम है जब वो दिमाग में बस जाए उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग. Simple. An act designing an offer so that it occupies a distinct and valued place in the mind of target customers. Alright. Definition given by Philip Kotler. Alright. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम जब लोगों के दिमाग में बस जाए उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग. प्रोडक्ट पोजीशनिंग के स्ट्रैटेजीज क्या है? किस तरीके से तुम्हारा जो ब्रांड है वो लोगों के दिमाग में कब बैठेगा? जब तुम लोगों ने अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट दिया है, उसके फीचर्स दिए हैं. ठीक है, सो मोस्ट पॉपुलर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज टू हाईलाइट स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स. ठीक है, अब प्रोडक्ट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बाइक है, उसका ये फीचर्स है, इतने किलोमीटर पे सिर्फ ये इतना पर लीटर पेट्रोल ले सकती है. तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम गिविंग द फीचर. ऑलराइट, सो दिस शुडंट बी इग्नोर्ड. अगर ये इग्नोर हुआ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठा सकता है. तो अपने प्रोडक्ट का फीचर्स बताओ. ठीक है, प्राइस एंड क्वालिटी. अगर प्राइस अच्छी दे रहे हो तो क्वालिटी अच्छी लो, पर अगर क्वालिटी चीप दे रहे हो तो भाई प्राइस ज़्यादा मत लो, है ना. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार हमेशा एक था उसका, जैसे मैंने कहा दिमाग में बसा हुआ था, बिग बाज़ार का एडवर्टीज था, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. मतलब अच्छा भी है, मतलब क्वालिटी अच्छी दे रहा है, और सस्ता मतलब प्राइस भी क्या है, नॉर्मल है ना. तो ये क्या हो गया? प्राइस एंड क्वालिटी उसने प्रोवाइड किया है. तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है. ठीक है, तो जब मैंने प्राइस और क्वालिटी का बताया था तो प्राइस रीजनेबल होना चाहिए एंड क्वालिटी भी बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट क्लास. तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किस तरीके से लोगों को बता रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल डव हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है. ठीक है, सोप कैटेगरी का है. वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जितना भी विमेन्स विथ ड्राई स्किन कैन यूज दिस इज नथिंग बट अ क्लींजिंग क्रीम. तो डव ने क्या किया? डव एक पर्टिकुलर क्लास बता रहा है. क्लास उसने क्या बताया कि विमेन का जिसका भी ड्राई स्किन है दे कैन यूज दिस. व्हाई दे कैन यूज दिस? बिकॉज दिस इज समथिंग क्लींजिंग क्रीम. ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बेनिफिट. अगर मैं यूज करूँ तो भाई मैं यूज क्यों करूँ? ठीक है, जैसे कि मैगी नूडल्स बोलता है फास्ट टू कुक गुड टू ईट, है ना. तो मैगी वाले ने जब एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो लोगों को दिमाग में किस तरीके से बिठाया कि 2 मिनट में मैगी तैयार. बनती नहीं है वो अलग बात है, पर स्टिल उसका टैग ये था ना, फास्ट टू कुक गुड टू ईट, है ना. तो ये क्या उसका स्ट्रैटेजी बन गया कि उसने अपना प्रोडक्ट का बेनिफिट बता दिया है ना. नेक्स्ट इज यूज. अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को. ठीक है, तो जैसे कि BMW हमेशा बोलता है द शीयर ड्राइविंग प्लेजर, है ना. मतलब बैठो तो लगेगा कि कुछ अलग ही है. जैसे कि सफोला को अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल जो भी है, ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो, इसलिए आई एम यूजिंग इट. सो योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद सम और दी अदर यूज. इफ आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो व्हाई एम आई यूजिंग दोज प्रोडक्ट? तो उसका इंपॉर्टेंस बताना होगा. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट इमेज. सी
जैसे कि टाटा का मार्केट में नाम है, तो मैं टाटा सॉल्ट यूज़ करूँगी, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट. इफ आई एम यूजिंग अमूल, वाई एम आई यूजिंग दैट? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ रेप्यूटेशन, इट हैज़ गॉट एन इमेज इन द मार्केट. तो लोगों का ये दिमाग में बसा हुआ है. वंस, जैसे मैंने कहा, इफ द इमेज इज सेट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, नो डाउट दे विल बाय योर प्रोडक्ट. Whether it is a cosmetics, whether it is something healthcare, whether it is electronics, anything, it can be anything. Done. Next is emotion. इमोशन की जब हम बात करते हैं, डेयरी मिल्क इमोशन से बड़ा खेलता है. रक्षाबंधन आ गया, भाई बहन का एडवर्टीजमेंट के साथ आएगा वो, ठीक है. फ्रेंडशिप डे आया, फ्रेंडशिप डे का एडवर्टीजमेंट. वैलेंटाइन डे आया, वैलेंटाइन डे का. तो जब तुम्हारा प्रोडक्ट ये सब कुछ देखता है, तो ये क्या कर रहा है? ड्रामेटाइज कर रहा है लोगों के इमोशंस. एंड दे नो हाउ इंडियंस आर, है ना. तो ये क्या हो गया? कैडबरी, जैसे कि मैं बात करती हूँ, हैज़ बीन अ स्पेशल पार्ट ऑफ एवरी इंडियंस मूवमेंट, वेदर इट्स एन हैप्पीनेस, जॉय, फेस्टिवल्स, दिवाली क्यों ना हो, ठीक है. तो इमोशंस. नेक्स्ट इज सोशल यूज. तुम्हारा प्रोडक्ट क्या कुछ सोसाइटी के बारे में बताता है. बीच में टाटा टी बहुत जब भी वोटिंग्स हुआ करते थे, आते थे, तो वो अपने एडवर्टीजमेंट के साथ आता था, जागो रे, ठीक है, कैंपेन करके, ठीक है. वैसे ही आंवला का विद्या बालन के साथ एडवर्टीजमेंट आता है, जहाँ पे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का टैग लगाते, कि जितना भी अगर तुम लोगों ने आंवला का प्रोडक्ट खरीदा ऑयल, तो उसका कुछ फंड हम बेटी को देंगे पढ़ने के लिए, है ना. तो ये सब क्या है? जब तुम हाईलाइट कर रहे हो सोशल इश्यूज के बारे में. सो देयर आर फर्म्स दैट मे पोजिशन द प्रोडक्ट एज ए सोशली रेलिवेंट ब्रांड बाय हाईलाइटिंग सम ऑफ द सोशल वैल्यूज. जैसे मैंने कहा, टाटा टी जागोरे करता है, ठीक है. सो दिस इज market positioning, product positioning, when you have got some of these strategies wherein you are catering to the customers so that your product can set in the mind of the customers. All right, hope ये जो topic था वो समझ में आया होगा. If yes, do like, share and subscribe our channel.